हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस क्या करा लिया था। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था सभी मेटल्स नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज को लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने खत्म कर लिया था। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि हम लोग को एक्सट्रैक्शन नहीं आनी है। 2020 में हम इन लोग को एक्सट्रैक्शन नहीं पढ़ना है, तो एक्सट्रैक्शन के बिना दिस इज द लास्ट लेक्चर, दैट इज रिएक्शन ऑफ द मेटल्स विद नॉन मेटल्स। के जो मेटल्स हैं ये नॉन मेटल्स के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा भाई मेटल्स एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। हम लोगों ने ये पढ़ लिया भाई मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। हम लोगों ने ये भी डिस्कस कर लिया था कि जो मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स हैं ये वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, है ना। अभी बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं अगर मेटल्स को नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन करना हो। तो ये पढ़ने से पहले जो बिल्कुल स्टार्टिंग में हम लोगों ने कुछ चीजें डिस्कस करी थी, तो वो कुछ चीजें अभी मैं आप लोग को दोबारा से रिकॉल कर देता हूं। वो कुछ चीजें क्या हैं। सबसे पहली चीज, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में ही कुछ चीजें हैं हमारे पास कि मेटल्स दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स while the non metals they are electronegative elements। ये चीज हम लोग जनरली पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप लोग को याद हो तो। अभी मेटल्स की अगर मैं बात करूं, why metals are electropositive elements, why they are called electropositive elements, क्यों ऐसा क्यों होता है। बहुत ही सिंपल सी अगर बात है, ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर मैं मेटल्स के बारे में देखूंगा, मेटल्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस करा था, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 3 तरीके से इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। या तो उनके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, या तो उसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, या तो किसी भी मेटल के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ यही 3 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो अभी उनको क्या करना पड़ेगा, उनको अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी करने के लिए इन 3, या तो ये 3 को लूज करेंगे, या 2 को लूज करेंगे, या 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं देखूं सोडियम के केस में, सोडियम की एटॉमिक नंबर है 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई बच्चों 281। तो अभी 281 अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई है, तो इसने क्या करना है, इसने इसको एक तो लूज करना पड़ेगा ना, इसको एक लूज करना पड़ेगा, इसको एक लूज करना पड़ेगा। तो अगर ये एक लूज करता है तो उसका प्लस पॉइंट होता है, तो ये कौन सा मेटल बनेगा, ये पॉजिटिव मेटल बनेगा, मतलब ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होएगा। वैसे ये चीज हम लोग पहले भी कई लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम में क्या होएगा, सोडियम इज इक्वल टू दी, ये कौन सा एलिमेंट बनाएगा, Na पॉजिटिव बना देगा जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। सेम ही केस मैग्नीशियम के बारे में भी है। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये 2 को लूज कर देगा। इसने 2 को लूज कर दिया, जब इसने 2 को लूज कर दिया तो इसने Mg2 पॉजिटिव बना लिया। फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 कंप्लीट हो गई। अगर हम लोग आगे बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्यों सर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कैसे थे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐसे थे इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या तो 5 होगा, या तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 होंगे, या तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 होंगे। मतलब अगर 5 होंगे तो इसको 2 गेन करना पड़ेगा, सॉरी अगर 5 होगा तो इसको 3 गेन करना पड़ेगा। अगर ये 5 होगा तो इसको 3 गेन करना पड़ेगा, अगर 6 होगा तो पूरा करने के लिए 2 गेन करना पड़ेगा, अगर 7 होगा तो पूरा करने के लिए 1 गेन करना पड़ेगा। तभी ये 8 8 और 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इनके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 5 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो इनको कुछ ना कुछ गेन करना पड़ता है। अगर हम लोग किसी से कुछ गेन करते हैं तो उसका नेगेटिव पॉइंट होता है, जिसके कारण दे आर नेगेटिवली चार्ज एलिमेंट्स, या फिर यूं कहें दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो वैसे ही एक एग्जांपल क्लोरीन की भी उठा लेते हैं, पहले भी हम लोगों ने यही यूज करी थी। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में होता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 287, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। तो क्या करा, अभी क्लोरीन था भाई, ये क्लोरीन हमारे पास पड़ा है, ये पड़ा क्लोरीन,
क्लोरीन ने क्या करा सर, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया सर, ठीक है जी, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्लोरीन ने क्या कर लिया, Cl नेगेटिव आयन बना दिया। इसने क्या करा, Cl नेगेटिव आयन बना दिया और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 कंप्लीट हो गई। एक और एग्जांपल लिया हम लोगों ने, ऑक्सीजन के एग्जांपल लिए। अभी ऑक्सीजन में भी अगर देखेंगे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर याद करो, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है सर, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर 26 होती है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26 होती है सर, बिल्कुल ठीक है 26 होती है। इसको चाहिए कितने सर, अगर इसको आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करना है तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जी ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो एटम क्या बनाया, O2 नेगेटिव बना लिया, ठीक है जी। तो इसी तरीके से हम लोग आगे मूव करते हैं। तो अभी होता क्या है, जब मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं, ऑब्वियसली मेटल्स क्या बनाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस बनाते हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं ये क्या बनाते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयंस बनाते हैं। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ कंबाइन कर जाता है तो ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड बनते हैं। ये क्या बनते हैं, आयनिक कंपाउंड्स। और आयनिक कंपाउंड्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन कोवेलेंट कंपाउंड्स। जब हम लोगों ने कार्बोनेट कंपाउंड्स करा था तो हम लोगों ने कोवेलेंट कंपाउंड्स पढ़ा था, लेकिन अभी आयनिक कंपाउंड्स है। आयनिक कंपाउंड्स गिव एंड टेक से बनते हैं, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, गिव एंड टेक से बनते हैं। दे आर आयनिक कंपाउंड्स। जब मेटल्स दे रिएक्ट विद नॉन मेटल्स, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, कुछ एग्जांपल्स के साथ पहले पढ़ते हैं। जैसे कि अगर मैं NaCl मॉलिक्यूल की बात करूं तो Na के पास आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ा है। अगर ये एक लूज कर देगा तो इसका काम चलता है, अगर ये एक लूज कर देगा तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 हो जाएगी, ये सुखी हो जाएगा, ये अपने आप में सुखी संपन्न हो जाएगा, ये पूरा पूरा बैलेंस हो जाएगा, ये 28 हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। बोलेगा भाई मैं सुखी हूँ। लेकिन अभी क्लोरीन दुखी है। क्लोरीन क्यों दुखी है, क्योंकि उसका एक कम है, एक कम है। तो सोडियम ने बोला भाई मैं तो, मेरे पास एक तो है ही है जो मैं एक देके सुखी हो जाऊंगा। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन को दे देता है और क्लोरीन के ऊपर जो चार्ज आ जाता है वो -1 का चार्ज आ जाता है। तो दैट रिजल्ट्स इन, ठीक है जी, सोडियम ने क्लोरीन को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो सोडियम के ऊपर चार्ज आया Na पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर चार्ज आया नेगेटिव, क्योंकि इसने एक लिया, दोनों ने कंबाइन करके मॉलिक्यूल क्या बनाया, NaCl मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। याद रखना, दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ये आयनिक कंपाउंड्स का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। जैसे हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड्स का बनाते थे ना, वैसे ही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसको याद कर लेना अच्छे से। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। कुछ लाइंस दे रखी हैं इसमें, है ना। तो एटॉमिक नंबर Na is 11, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 281, पता है एक इलेक्ट्रॉन है जी, ठीक है जी, लूजिस 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। जैसी वैसे ही अगर क्लोरीन का देखा जाए 287 है तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो जी एक गेन करेगा, बिल्कुल सर गेन करेगा सुखी संपन्न होने के लिए, ठीक है जी। देन द अट्रैक्शन बिटवीन Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल NaCl। तो दिस इज NaCl, ठीक है जी। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है जी। एक और मॉलिक्यूल को सुखी बनाते हैं, तो कुछ ये MgCl2 की फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं इस पर, ठीक है जी। Mg के पास देखा जाए तो Mg के पास हमारे पास Mg की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 282, कुछ इस तरीके से 282। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्स्ट्रा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है सर, बिल्कुल ठीक है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन। अभी ये क्या करेगा, उसने तो सर एक ही इलेक्ट्रॉन था, उसका काम चल गया था। अभी क्या हुआ, जब मैं Mg ने 2 लूज करेगा तब ये सुखी होएगा, तब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 होएगी। लेकिन अभी क्या करें, क्लोरीन के पास तो सर एक ही चाहिए क्लोरीन को। अगर एक चाहिए क्लोरीन को तो हम लोग 2 क्लोरीन एटम्स का इस्तेमाल कर लेंगे। Mg ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दिया, तो मतलब ये भी क्लोरीन संपन्न, ये भी क्लोरीन सुखी और ये Mg भी सुखी हो जाएगा। लेकिन अभी क्या हुआ, Mg ने तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन दिए, मान लिया 2 दे दिए, तो Mg के ऊपर जो चार्ज आएगा, Mg ने 2 दिए हैं तो Mg के ऊपर तो सर 2 पॉजिटिव का आना चाहिए।
तो क्लोरीन के एक के ऊपर क्या आएगा, -1 आएगा क्लोरीन, दूसरे के ऊपर भी क्या आएगा, -1 आएगा। तो -1 क्या हो जाएगा, मिलके -2 चार्ज हो जाएगा। तो क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, -2 चार्ज हो जाएगा। या फिर कुछ इस तरीके से देखें, Mg, तो एक क्लोरीन नेगेटिव वाला, दूसरा क्लोरीन नेगेटिव वाला, तो मिलके इन दोनों ने क्या बना दिया, एक Mg आया और 2 क्लोरीन आए, तो MgCl2 हमारे पास फॉर्म कर गया। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर था बच्चों, दिस वाज द इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसको आपको याद करना है, इनफैक्ट ये पूछ लिया जाता है, ठीक है जी। तो विद दिस वी कंप्लीट द चैप्टर, हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है जी। कोई डाउट्स वगैरह हो तो पूछ लेना।